चाफेकर वाइयों में ज्येष्ठ दामोदर पंत का जन्म 24 जून 1869 को पुणे के चिंचवड ग्राम में हुआ था। उनके पिता हरिपंत चाफेकर प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। दामोदर पंत भी कीर्तनकार थे, परंतु बचपन से ही सैनिक बनने की इच्छा रखते थे। परंतु ब्राह्मण होने के कारण उन्हें सेना में नौकरी नहीं मिली। सेना में नौकरी मिली नहीं, क्लर्की उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए अपने पिता के साथ कीर्तनकार का काम करते रहे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति उनके मन में शुरू से ही तिरस्कार का भाव था। एक बार उन्होंने मुंबई में रानी विक्टोरिया के पुतले पर डामर लगाकर गले में जूतों की माला पहना दी थी। पुणे में W.C. रैंड ने अकल्पित जुर्म किए थे। वह सतारा जिले में असिस्टेंट कमिश्नर था। 17 फरवरी 1897 को स्थानांतरित होकर पुणे आ गया। उसके क्रूर और उन्मत्त व्यवहार की कथा उसके आने से पहले ही पुणे में पहुंच चुकी थी। गोरे सिपाही पुणे के लोगों के घरों की सफाई कर रहे थे। चोरी के साथ पुरुषों की बेअदबी और स्त्रियों को बेआबरू करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस परिस्थिति में चाफेकर बंधुओं ने रैंड को यमराज के पास भेजने का निश्चय किया। रैंड को मारने के पीछे चाफेकर बंधुओं के दो उद्देश्य थे। एक, लोगों का असंतोष दूर करना और दूसरा, अंग्रेजी शासन की दमन वृत्ति पर अंकुश लगाना। 22 जून को महारानी विक्टोरिया के राज्य आरोहण का हीरक महोत्सव आयोजित किया गया था। हीरक महोत्सव में होने वाली तोपों की सलामी के बीच में ही उसके वध के लिए चाफेकर बंधुओं ने पिस्तौल उठा ली थी। 22 जून की रात्रि को गणेश खिंड स्थित गवर्नर की कोठी में स्वागत समारोह शान से मनाया जा रहा था। कोठी का संपूर्ण परिसर खूब सजाया गया था। सारी कोठी प्रकाश में नहाई हुई थी। मध्य रात्रि का समारोह समाप्त होने पर रैंड बाहर निकला। कोठी के मुख्य फाटक से थोड़ी दूर उसके रिक्शा गाड़ी पहुंचते ही निकट की झाड़ी से सिंह के समान सावधानी से दामोदर चाफेकर बाहर निकले और रैंड की गाड़ी पर चढ़कर उसकी पीठ पर गोली दाग दी। रैंड वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। काम पूरा हो गया। फिर वे सब लोग अदृश्य हो गए। 11वें दिन रैंड की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मारने वाले का नाम पता बताने वाले को 20,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी। गणेश शंकर द्रविड़ ने 20,000 रुपयों के लालच में ब्रुइन को दामोदर पंत चाफेकर का नाम बता दिया। दामोदर चाफेकर गिरफ्तार कर लिए गए। दामोदर चाफेकर के गिरफ्तार होते ही छोटे भाई बालकृष्ण भूमिगत हो गए। निजाम राज्य के CID अधिकारी स्टीफेंसन ने निजाम पुलिस की सहायता से बालकृष्ण को भी पकड़ लिया। वासुदेव को जब यह मालूम हुआ कि उनके भाइयों को पकड़वाने में गणेश व नीलकंठ द्रविड़ का हाथ है, तब उन्होंने अपने मित्रों से विचार विमर्श किया और गद्दारों को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। वासुदेव, महादेव रानाडे व साठे, ये तीनों मित्र ब्रुइन के अर्दली के वेश में 8 फरवरी 1899 को रात में द्रविड़ भाइयों के घर गए। उन्होंने पंजाबी कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने आवाज़ दी। द्रविड़ बंधु ताश खेल रहे थे। आवाज़ सुनकर गणेश द्रविड़ खिड़की तक आया और पूछने लगा कि कौन है। वासुदेव ने उर्दू मिश्रित हिंदी में कहा, गणेश व रामचंद्र को साहब याद फरमा रहे हैं। गणेश ने कहा, तुम चलो, हम आते हैं। इसके बाद ये लोग गली के मोड़ पर छुप गए। जैसे ही द्रविड़ बंधु वहाँ से पहुँचे, उन्होंने उन्हें गोलियों से उड़ा दिया। बालकृष्ण व वासुदेव चाफेकर के साथ महादेव रानाडे पर भी एक साथ मुकदमा चला। यरवड़ा की जेल में 18 फरवरी 1898 को सुबह दामोदर को फांसी हुई। इसी कारागृह में 12 मई को बालकृष्ण को फांसी दी गई। उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे अपने छोटे भाई के साथ फांसी दी जाए, परंतु अंग्रेज़ों ने उनकी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की और छोटे भाई वासुदेव को 8 मई को ही फांसी दे दी गई। वध स्थल की ओर जाते हुए वह जोर से चिल्लाया था, भाई मैं जा रहा हूँ। वासुदेव चाफेकर सबसे छोटे थे। 21 वर्ष की उम्र में ही वे शहीद हो गए थे। वे अपने बड़े भाई का खूब आदर करते थे और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करना अपना धर्म समझते थे।
जिस वीर माता के 3 युवाओं ने भारत माता के चरणों में एक के बाद एक अपने प्राण समर्पित कर दिए और जिनकी 3 युवा विधवा बहुएं सामने हों, और उस माता की करुण अवस्था कल्पना से परे होगी। यह सोचकर भगिनी निवेदिता उनकी सांत्वना के लिए चाफिकर के घर पहुंची, पर उन्होंने जो देखा वह अभूतपूर्व था। वह वीर माता धैर्यपूर्वक घर के कामों में लगी हुई थी। उस वीर माता के दर्शन से धन्य होकर वे वापस आ गईं। चाफिकर भाइयों के साथ महादेव रानाडा भी शहीद हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके।